यह संकेत बताते हैं कि ब्रह्मांड आपको महान और असाधारण व्यक्ति बनाने वाला है। इस ब्रह्मांड में सर्वशक्तिमान ईश्वर है और उनकी इच्छा के बिना एक भी पत्ता नहीं हिल सकता। समय समय पर यह बात सिद्ध हो चुकी है कि ईश्वर भले ही प्रत्यक्ष रूप से दिखाई ना दे, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वह इस संसार के कण कण में विराजमान है। ये भी सच है कि हम में से कुछ लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं क्योंकि उन पर ईश्वर की कृपा होती है और उनके आसपास हमेशा कोई ऐसी शक्ति मौजूद रहती है जो उन्हें हर समय सही रास्ता दिखाती है और हर मुश्किल में उनकी मदद करती है। यानी ब्रह्मांड ने उनको किसी विशेष उद्देश्य के लिए चुना है, तो वह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। इस ब्रह्मांड में जन्मा हर व्यक्ति साधारण है, लेकिन ईश्वर की कृपा से वह असाधारण और महान कार्य करने के लिए बन जाता है। उस साधारण व्यक्ति को असाधारण और महान बनाने के लिए ब्रह्मांड की शक्तियां द्वारा उसे कई नियमों और प्रक्रियाओं से गुजारा जाता है। जब वो इसमें सफल होता है तो उससे असाधारण कार्य करवाए जाते हैं और वह महान व्यक्ति कहलाता है। दोस्तों, परमात्मा ने जिसे चुना है तो उसे कुछ न कुछ अलग बनाता है, लेकिन दैवीय शक्तियां ऐसे व्यक्तियों को चुनती है जो खुद सही रास्ते पर चलते हुए दूसरे लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। लेकिन हम कैसे जान सकते हैं कि किस व्यक्ति के पास अलौकिक शक्तियां हैं या किस में हैं? आप यह जान जाएं कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में कुछ ऐसे संकेत भी बताए गए हैं जिनसे आप समझ सकते हैं कि किन लोगों के पास दैवीय शक्तियां हैं। पहला इशारा तो ये है कि जिन लोगों में काम, क्रोध, ईर्ष्या, मोह, लोभ और अहंकार जैसी भावनाएं नहीं होती है, लेकिन सांसारिक रूप में दिखाने को थोड़ा बहुत बाकी रह सकता है। अर्थात हम ये नहीं कह रहे कि यह भावनाएं शून्य के बराबर होंगी। उन लोगों पर भगवान की विशेष कृपा होती है। ऐसे व्यक्ति व्यभिचार नहीं करता, क्रोध नहीं करता या अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना जानता है। ऐसे व्यक्ति कभी भी अपने मुंह से गाली नहीं देता। ऐसा व्यक्ति मन में ईर्ष्या न रखकर दूसरों के प्रति दया और प्रेम का व्यवहार करता है। ऐसे लोग संतुष्ट स्वभाव के होते हैं, यानी इन्हें किसी भी चीज का अत्यधिक लालच नहीं होता है। इन्हें जो भी मिलता है उसी में ये खुद को संतुष्ट मानते हैं। हालांकि कभी कभी थोड़ा गुस्सा आ जाए, थोड़ा सा लालच आए, ये चीज आपके अंदर है लेकिन आप पर हावी नहीं हो सकती। इन पर आपका पूरा नियंत्रण है। कभी कभी गुस्सा करना भी जायज हो जाता है, क्योंकि अगर कोई हमारे देश का अपमान करता है तो गुस्सा आना चाहिए, लेकिन गुस्सा हावी नहीं हो। नंबर 2, अगर आपके मन में हमेशा भगवान की याद बनी रहे, सांसारिक कामकाज के बीच भी परमात्मा से गहरा संबंध बना रहे, तब आपको पता चलता है कि आप जो भी कर रहे हैं वह परमात्मा को समर्पित है, तो निश्चित रूप से आप परमात्मा के द्वारा चुने गए हैं। ऐसे में आप असाधारण हैं, आप दुनिया से अलग हैं। ऐसा नहीं है कि आप काम को नजरअंदाज कर पूरे दिन हरे राम हरे कृष्णा करते रहेंगे। आप हर काम को बेहतरीन तरीके से करेंगे, इतनी खूबसूरती से करेंगे कि किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपका मन कुछ और चीजों में भी लगा हुआ है, भगवान में लगा हुआ है। तो आप निश्चित ही सिलेक्टेड हैं, असाधारण हैं, विशिष्ट हैं। नंबर 3, आपको कई तरह की अलौकिक चीजें महसूस होने लगती हैं। ये जरूरी नहीं है कि साधु संत सपने में दिखें, लेकिन साधु प्रवृत्ति के लोग नजर आने लगेंगे। ऐसे कई चीजें होंगी जो अलौकिक होंगी। आप महसूस करेंगे कि कोई सकारात्मक शक्ति हमेशा साथ मौजूद है। भगवान से जुड़ी कोई भी चीज, जैसे मोर पंख का मिलना, सुबह सुबह घंटियां सुनना, ओम की ध्वनि सुनना, या हर जगह ऐसा लगे कि कोई मेरे साथ है, कोई मेरी मदद कर रहा है, कोई मुझे मार्गदर्शन दे रहा है, तो यह एहसास भी आपको असाधारण बना देता है। आप चयनित हैं, अर्थात आप भीड़ का हिस्सा नहीं हैं, आप दुनिया से अलग हैं। नंबर 4, जो व्यक्ति समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते हुए अच्छे कार्य और पुण्य कार्य करता है, मुसीबत में फंसे लोगों तथा गरीब और असहाय लोगों की यथासंभव मदद करता है, विपत्ति और विपदा के समय इंसान और पशु पक्षियों की हर तरह से मदद करता है, वृद्ध, असहाय एवं दिव्यांग लोगों की समर्पित भाव से सेवा करना अपना कर्तव्य समझते हैं, ऐसे लोग वाकई समाज के लिए मिसाल साबित होते हैं। लेकिन आपको बता दें कि ये काम हर इंसान नहीं कर सकता। यह कार्य वही व्यक्ति करता है जिस पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है। तभी उस व्यक्ति के अंदर ऐसे गुण उत्पन्न होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह भावना आपके मन में बार बार आती है और यदि आप इस भावना पर अमल करते हैं तो आप साधारण नहीं हैं। निश्चित ही आप दुनिया के लिए एक आदर्श बनेंगे। अपने निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर यदि आप समाज के लिए कोई कार्य करते हैं तो आप साधारण नहीं रह जाते, आप विशेष बन जाते हैं, आप महान बन जाते हैं। नंबर 5, ईश्वरीय कृपा प्राप्त व्यक्तियों में पूर्वाभास, यानी कि भविष्य में होने वाली कुछ विशेष घटनाओं का पहले ही आभास हो जाना।
जब आपको अलौकिक शक्तियाँ मिलती हैं तो आपकी छठी इंद्रिया स्वतः सक्रिय हो जाती है और आपको आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास होने लगता है। तो ऐसे लोगों को भविष्य में होने वाली घटनाओं का अंदाजा ज्यादा रहता है। उन्हें जीवन और मृत्यु के बारे में भी पता चल जाता है। ऐसे लोगों की बातों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कभी कभी सामान्य तौर पर कुछ कहते हुए कि नहीं, यह काम इस तरह करना चाहिए, इस तरह नहीं, यदि वो ऐसा कह रहे हैं तो इसका अर्थ है कि कोई दिव्य शक्ति उनके माध्यम से संकेत दे रही है कि यह कार्य इसी प्रकार किया जाना चाहिए। दिए गए निर्देश भीतर से आते हैं। ऐसे में कोई भी निर्णय स्वयं द्वारा नहीं लिया जाता, बल्कि वह दिव्य शक्तियों द्वारा संचालित होता है। छठा संकेत, कुछ लोगों को अपने आसपास हमेशा एक खास तरह की सुगंध महसूस होती है। भले ही आसपास कोई ऐसी चीज ना हो, लेकिन अंदर ऐसी भावनाएं बनी रहती हैं। अंदर एक प्रसन्नता बनी रहती है, चेहरे पर मुस्कान बनी रहती है। किसी को हमेशा हवा में सुगंधित फूल, अगरबत्ती, धूप या कपूर जैसी पवित्र सुगंध का झोंका सा हवा में तैरता हुआ महसूस होता है, तो यह उसके आसपास भगवान की उपस्थिति और देवी देवताओं के आशीर्वाद का संकेत है। सातवां संकेत, अचानक स्वतः ब्रह्म मुहूर्त में आंखें खुल जाना। सुबह 3 बजे से 5 बजे तक का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। हमारे शास्त्र में इस समय को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त को देवताओं का समय माना गया है, क्योंकि इस समय के वातावरण में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह दिव्य शक्तियों का समय है। यदि ऐसे समय में आपकी आंखें खुलती हैं, तो कोई महाशक्ति आपको कुछ अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। ऐसे में उठकर ध्यान करना चाहिए, सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए, खुद को स्वस्थ रखने की कोशिश करनी चाहिए और लोगों की भलाई के लिए प्रार्थना भी जरूर करें। ऐसे लोग वाकई असाधारण होते हैं। इन पर भगवान की विशेष कृपा होती है। आठवां संकेत, अगर आप अपने जीवन में ईश्वर को ही सब कुछ मानते हैं, तब ऐसे में आपको लगता है कि आपके आसपास मौजूद आपके सगे संबंधी, साथी और चीजें, यह सब तो ठीक है, लेकिन वास्तविक में मेरा जो उद्देश्य है, आप अपने उद्देश्य को 1 मिनट भी नहीं भूलते। इसे मन में हमेशा याद रखते हैं और इस कारण आपके भीतर एक प्रेरणा लगातार काम करती रहती है कि आप एक महान उद्देश्य के लिए आए हैं। बार बार उस परमात्मा की अनुभूति होती है। ऐसे लोग खास, चुनिंदा और असाधारण होते हैं। यह कोई मामूली बात नहीं है। जब ये लोग इस तरह से काम करते हैं तो ये लोग भगवान को भी प्यारे होते हैं, दुनिया में मशहूर भी होते हैं, और जब ये दुनिया छोड़ देते हैं तो बाद में भी इनकी प्रशंसा होती रहती है। जो व्यक्ति भगवान के चरणों में ही परम आनंद की अनुभूति करता है और भगवान की भक्ति को ही वास्तविक आनंद मानता है, ऐसा व्यक्ति ना तो दुखी हो सकता है और ना ही किसी को दुख पहुंचा सकता है। ऐसे व्यक्ति का मन और मस्तिष्क हमेशा शांत रहता है, जिससे वह कभी भी सत्य और सदाचार के मार्ग से विचलित नहीं होता। यह उन्हें भगवान से मिला एक विशेष आशीर्वाद है, जिसके कारण उसे समाज में हमेशा मान सम्मान मिलता है।